बोलूं। मैंने सोच समझ के ये फैसला किया है। इस पूरी दुनिया में एक ही ऐसी जगह है जहां पर अंकल अचानक नहीं आते, और वो है हमारा ये घर। अंकल के आने जाने की खबर मैं ऑफिस से देता रहूंगा। प्रीति और पल्लवी, आरती को घुमाने बाहर ले जाओगे रिहर्सल शुरू होने से पहले, और तुम तीनों मतलब पंकज, परेश, राजू यहां पर रिहर्सल संभालो। ऑलराइट सोल्जर्स, मूव इट अप। आदिकं भुवनं यस्य आदिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि त्वं नमः सात्विकं शिवम् त्वं नमः सात्विकं शिवम्। ओम शांति शांति शांति। नाती उत्तम, कितना भक्ति भाव है इन कलाकारों में अपनी कला के प्रति। इन्हें कहते हैं सच्चा कलाकार। प्रणाम करता हूँ ऐसे कलाकारों को। पंकज दादा, देखने सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे ये लोग कोई पूजा करता है, किंतु हम ही जानना चाहता है कि ये पूजा कौन सा भाषा में करता है, क्योंकि अगर नाटक भी यही भाषा में होगा ना तो हम बोल देता है बिल्कुल चलेगा नहीं, सुपर फ्लॉप जाएगा। बेटा बात पता क्या है, तुझे सिर्फ लातों की भाषा समझ में आती है, ये देवों की भाषा है, संस्कृत तेरे सर के ऊपर से निकल जाती है, समझा? मार देगा मोबाइल हम तुमको, सिर्फ मिस कॉल मारना है। नमस्कार। रंग देवता और प्रेक्षकों को सादर प्रणाम करते हुए युवा शक्ति नाट्य मंच आप सबके सामने पेश करता है नाटक धरती बनी स्वर्ग। अंक पहला, दृश्य पहला, पोजीशन। पोजीशन? अरे मैंने कहा पोजीशन। कहाँ गए सब? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो ये अंक पहला है ना, तो दृश्य पहला है ये। इसमें बैजू यानी इंद्र और मैं यानी यमराज हम लोग सेंटर स्टेज पे रहेंगे। बाकी के सब लोग विंग में खड़े रहकर एंट्री का इंतजार करेंगे, ठीक है? यही विंग है साहब। मनी भाई, आपको दिखता है मेरी पोजीशन सही है क्या? तुझे मैं दिखता हूँ क्या? नहीं। अरे विठल, 2 कदम और चला होता ना तो अपने घर पहुंच गया होता। चल इधर अभी, सीधा चल, लेफ्ट में अभी, लेफ्ट में, थोड़ा लेफ्ट। हाँ इधर अंदर को। हाँ अरे कहाँ से आ रहे? चल खड़ा रहे। दादा एक बात बोल देता है, ये जो नाटक इधर में होता है ना, ये बहुत कॉमेडी होने वाला है, बहुत मजा आएगा। और ये जो विठल काकू है ना, ये अंधा मानुष है, इसको कौन दिखाई देता है तो जरूर गंडगोल मारेगा। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? नाटक देखता है? वे नाटक देखता, तुझे पता ना तुझे बाहर खड़े होना था। अंकल और हरिराम कभी भी आ सकते हैं, चल जा निकल। दादा कि तू नाटक देखना मिस हो जाएगा। अबे मिस हो जाएगा, ये नाटक तेरी समझ में वैसे भी नहीं आने वाला है। अबे बाहर जाके ना वॉचमैन की जगह खाली, वहां जाके वॉचमैन बन, चल भाग। और विठल, तूने सुना मैंने जो कहा वो? मैंने सुना, मैं क्या बैजू बहरा हूँ? हाँ, पोजीशन। पंकज, तू प्रीति को बार बार फोन करते रहना कि कहाँ पहुंचे हैं, कब आने वाले हैं। आरती कभी भी आ सकती है। अवश्य, वैसे भी प्रीति जी की हमें बहुत याद आ रही है। यम है हम है यम। ओके। कहिए देवेंद्र, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? अरे पहली लाइन तुम्हारी है नाटक में। क्या बोला? भूल गए क्या है? अरे मैं भी क्या इसके सामने बोल रहा हूँ। पिछले साल से इसके राइट कान में हड़ताल है। अब लगता है मुझे सारे के सारे डायलॉग तेरे लेफ्ट साइड में आकर बोलने पड़ेंगे। भगवान, इन्हें सुनाई नहीं देता राइट कान से, मतलब सब डायलॉग उनके लेफ्ट कान में जाके बोलने पड़ेंगे। मेरा राइट साइड का प्रोफाइल नहीं, लेफ्ट नहीं, मेरा राइट साइड का प्रोफाइल अच्छा है। ये मेरी दुख भरी कहानी में किसे सुनाऊं भगवान?
इसके लेफ्ट राइट का बहुत ही लोचा है। इसका यम का तेरा तो स्ट्रेट का भी लोचा है। बस चल अब तू बोल, इसके मामले में मैं क्या बोलूं? डायलॉग बोल, डायलॉग। यम 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 यम, ये पृथ्वी लोक पे क्या चल रहा है? हेलो। अच्छा सुन, सब कंट्रोल में है? अरे तू टेंशन मत ले, यहाँ पर सब कुछ कमाल है। रिहर्सल तो एकदम धमाल है। और सुन, हरीराम को नाटक की 7 दिन की टिकटें दे दी है। अब वो रोज नाटक देखने जाएगा और परेश को बाहर वॉचमैन बना दिया। और पंकज लगातार प्रीति के टच में है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सुन, उन जवानों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे तो टेंशन मत ले भाई, मैं खुद एक कलाकार हूं ना। और एक कलाकार की व्यथा तो एक कलाकार ही समझ। काट दिया। जैसी आपकी आज्ञा देवेंद्र। अरे चल, तुम्हारी एंट्री है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, अरे अरे भगवान, देखो देखो, वहाँ सोफा, यहाँ सोफा, किधर किधर से आऊं मैं? मेरी दुख भरी दास्तां किससे सुनाऊं? हे भगवान। अरे बराबर बराबर। देखो देखो कितना गिचमिड़ है यहाँ। महाराणा प्रताप बार बार टकरा रहा है। महाराणा प्रताप गिर गया तो तोप से उड़ा देंगे सबको। अरे तू तो वैसे भी टकराता पड़ता रहता है। इन लोगों ने हमें रिहर्सल के लिए जगह दी है ना। चलो हम इस सोफे को हटाते हैं और जगह बनाते। चल चलो चलो। इधर करने दो इनको। अरे अब मैं करता हूँ ना। क्या कर रहे हो? अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? सोफा हटाना ना? हाँ, तो मैं हटाता हूँ ना। मैं एक कलाकार हूँ, कलाकारों की सेवा का मुझे मौका दीजिए। आप बैठिए 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 बैठिए। बैठो। इनके साथ हटाना है? नहीं नहीं, इनको ही हटा दो। विठल खड़ा हो, खड़ा हो। वो थोड़ा। अरे राजू, हम लोग नहीं हटा रहे हैं। हाँ, खुश है ना तू? हाँ? हटा। रख दिया सोफा? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब इसकी बारी। सब अच्छी तरह हो गया है। हाँ। अरे राजू बेटा, अरे मेरा सिंहासन कहाँ ले गया तू? हाँ? तू एक काम कर, यहाँ जो पड़ा था ना, तुम उसे वापस ले आओ। हाँ बेटा। आप सिंहासन चाहिए? हाँ। ये क्या, गर्दन से ना बोल रहे हो, मुंह से हाँ बोल रहे हो? बेटा राजू, गर्दन पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। हाँ, लगाता हूँ लगाता हूँ। सिंहासन कहाँ गया? आ गया, सिंहासन आ गया। ठीक है। वाह 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 राजू बेटा, बहुत अच्छे से हो गया सब। अब तुम वहाँ जाके बैठ जाओ। अब तुम्हारा कुछ काम नहीं है, जाओ। करो करो अच्छी तरह सर। हाँ। वाह, अब मजा आएगा रिहर्सल करने का। यम यम, हमारी धरती पर पाप बहुत बढ़ गए हैं और इसीलिए हमने एक फैसला लिया है कि स्वर्ग लोक से कुछ आत्माएं धरती पर भेजी जाए, पुण्यशाली आत्माएं। रानी लक्ष्मीबाई। तबला 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 तबला। आ गई रानी लक्ष्मीबाई। राजू, यहाँ मुझे घोड़ा चाहिए। अरे माँ, घोड़ा क्या,
मैं तुम्हारे लिए रथ लेके आता हूँ। ये लो माँ, तुम्हारा रथ। अब करो रिहर्सल। ये यार क्या है ये? अरे उसे कोई गाइड करो। अरे राजू बेटा जरा। हाँ। अरे राजू गाइड, ये आनंद। अरे कोई आनंद नहीं है भाई, चलो। हाँ इधर इधर, ये आगे 4 कदम जाके बेटा नहीं हो रहा है? नहीं। छोड़ दो उसे। चाय बना हमारी। मुझे नहीं मिलना भाई कोकिला को। आप क्या कहना चाहती हो? प्राणनाथ, क्या कहूँ मैं आपसे। राजू बेटा पानी दोगे प्लीज? बैजू, यहाँ पे एक विंग बनाते हैं और यहाँ पे एक विंग बनाते हैं। बोल कैसा लगा आइडिया? अरे अंदाजे से कैसे पता चलेगा? एक मिनट रुक। राजू। जी। अरे राजू, एक छोटा सा काम है, हमें यहाँ एक विंग चाहिए, बना दोगे तुम? विंग मतलब? ऐसा 2 बाय 8 का एक कटआउट चाहिए, ऐसा बना दोगे? कोशिश करता हूँ। हाँ करो, हाँ कोशिश करो। हाँ बोला। हाँ हाँ बोला उसने, हाँ बोला। बेटा नहीं हो रहा है? नहीं। छोड़ दो उसे। चाय बना हमारी। पहले क्या पी थी? अच्छा पंच। अरे चाय पीने से इंस्पिरेशन आ जाती है ना रिहर्सल के लिए। बनाओ जल्दी बनाओ, जाओ। 1 2 3 4 5 कप चाय बनाओ जल्दी जाओ। ये छोड़ दो। वो भी है चाय पीने, हाँ? अरे अरे अरे, ये लीजिए। अरे अरे अरे, आप भी लीजिए। राजू, ये क्या नाटक है? चल चल चल, अंकल आए, ईश्वरलाल बंसल। कहीं मर गया ईश्वरलाल। क्या बोल रहा है तू? अरे मुझे इसी हालत में ले जा, दाढ़ी मूछ लगा दे और बोल दे अंकल को जाके कि तेरे पिताजी ईश्वरलाल जी स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, तो इसी तरह तुझे चिता पे लटाता हूँ और अंतिम संस्कार कर देता हूँ, तुझे जला देता हूँ। हाँ जला दे, आई जला दे मुझे। इतना दर्द सहने से अच्छा है मुझे जला ही दे तू। अबे लेकिन क्या हुआ क्या, ये तो बताएगा। अरे क्या बताऊं, अरे अच्छे भले राजू चाचा को रामू चाचा बना के रखा हुआ है इन्होंने। इतने अत्याचार किए हैं इस हैंडसम पर कि सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है, समझा तू? चल ना, ओवर एक्टिंग बंद कर और बता क्या हुआ। ओवर एक्टिंग? मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूं? अरे तू आके देखता, ओवर एक्टिंग के बाप भी नहीं, सॉरी, ओवर एक्टिंग के दादा परदादा सब आए हुए थे यहाँ पर और उनके नखरे सह सह के और उनकी मांगे पूरी कर करके मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अब तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। कभी कभी वो झांसी की रानी के लिए घोड़ा बनो और कभी महाराणा प्रताप की इंस्पिरेशन के लिए उन्हें चाय पिलाओ और कभी वो डायरेक्टर यम के लिए इंद्रलोक का सेट बनाओ और तो और उस सदमा रानी के सदमे झेल झेल के मैं खुद सदमे में आ गया हूँ। अच्छा भाई
फिलहाल टूट जा, बस 2-3 दिनों का सवाल है। एक बार ये रिहर्सल खत्म हो जाएगी, इनका शो हो जाएगा, ये परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ? चल 2-4 दिन, मैं 2-4 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता उनको, बस। ठीक है, ठीक है, तो सब सच सच बता देते हैं। सब सच सच बता देता हूं मैं अंकल को। फिर ना नौकरी रहेगी, ना आरती रहेगी जिंदगी में, ये परिवार भी पूरा बिखर जाएगा, ना घर होगा, जेल जरूर होगी, क्योंकि धोखाधड़ी के केस में अंकल हम सबको उठा के जेल में डाल देंगे। वहां पे आराम देना तुम अपनी इस रीढ़ की हड्डी को। अब कौन कर रहा है ओवर एक्टिंग है? चल जा, आता हूं दाढ़ी मूछ लगा के। अब तो असली दाढ़ी भी बढ़ाऊंगा ना, वो भी सफेद ही आएगी। ओ मां, ओ अरे क्या कर रही है आप? अंकल अगर आ गए ना तो रियल तलवारें और बंदूकें निकलेंगी इस घर में। अरे प्लीज अपूर्व, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं रिहर्सल कर रही हूँ ना। अरे लेकिन अगर बोलो मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। धनगोड़ ये सोचिए, वरना 1000 सवाल पूछते कौन है, क्या है, क्यों है। ये वैसे क्या खा के सोती है पता नहीं। अरे रानी लक्ष्मी भाई, जबान को लगाओ तो। तुम्हारी बंदूकें लोहा बनकर पिघल जाएगी जब हमारी तलवारें आग बरसाएगी। तबड़ा 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 तबड़ा। ओ मां, ओ अरे क्या कर रही है आप? अंकल अगर आ गए ना तो रियल तलवारें और बंदूकें निकलेंगी इस घर में। अरे प्लीज अपूर्व, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं रिहर्सल कर रही हूँ ना। अरे लेकिन अगर साफ सफाई की रिहर्सल करने की क्या जरूरत है माँ? अरे क्या साफ सफाई? अरे देख नहीं रहे हो मैं घोड़े पर चढ़कर घोड़ा, मैं वही कह रहा हूँ माँ, वो राजू घोड़ा ले आएगा। आप इस तरह टेबल पर खड़े होकर साफ सफाई करेंगे, कितना अनसेफ है। आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा माँ? अरे क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? हाँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप हरिराम अदा की हेल्प लीजिए, लेकिन आप नहीं मानती। आपका कहना है कि हरिराम अदा खुद बूढ़े हो चुके हैं, उनको तकलीफ देना उचित नहीं है। अपूर्व तुम ना तो ठीक है ना, तो ठीक है। आपके 3 जवान बेटे हैं, आपकी 3 जवान बहुएं हैं। माँ अंकल ने देख लिया तो क्या कहेंगे? आरती को डांटेंगे ना माँ। अरे अंकल आरती को क्यों डांटेंगे? माँ अंकल ऊपर है, अंकल। हाँ, तो अंकल आरती को डांटेंगे, कहेंगे तुम्हारी सासू माँ यहाँ रात भर साफ सफाई कर रही है और तुम उन्हें हेल्प नहीं कर रही हो। हाँ, मैं जानता हूँ माँ, आप नहीं चाहती कि आप अपनी बहुओं को कष्ट दे। आप बहुत अच्छी हैं। मैं तो इनफैक्ट यही प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया की हर बहू को आप जैसी सांस मिले। क्या माँ है और क्या बेटे, ऐसा तो सिर्फ मेरे हिंदुस्तान में हो सकता है। I love my India। आइए माँ, आइए। मुझे मेरी माँ की याद आ रही। माँ गए टकरा गए। फिर से रिहर्सल शुरू करो। अरे क्या कर रही है? घर से आ जाएंगे वो, फिर हमें घर से भी दुनिया से चले जाना पड़ेगा। चलिए। सॉरी अपूर्व, लेकिन मैं ना थोड़ी टेंशन में आ गई हूँ कि कहीं मेरा परफॉर्मेंस कम न पड़ जाए, इसलिए रात की नींद भी हराम हो गई है, इसलिए बार बार आकर ना ऐसे रिहर्सल करती रहती हूँ। देखिए मैम, मैंने किसी और का परफॉर्मेंस तो देखा नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि झांसी की रानी का परफॉर्मेंस आपसे बेहतर कोई नहीं करता। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। यू वेलकम। बाय, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, प्लीज संभाल लेना। गुड मॉर्निंग समझी जी। सुप्रभात समझी जी। चले बेटा? जी बिल्कुल, हो आइए आप। जी। दवा जी टिफिन। अरे शुक्रिया, थैंक यू। हरिराम,
मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलिए ना मालिक। क्या है कि अपने काम की भागदौड़ में अपनी खुशियों में इतना उलझा रहता हूँ कि मैंने आपकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? आज ही मैं सही बात कर रहा हूँ। मैं हरियाणा को भी संभाल लेना। आप गांव जाने की तैयारी कीजिए। गाँव? मगर क्यों मालिक? आराम करने। हरिराम, और कितनी सेवा करेंगे आप हमारी? हाँ हाँ, मेरा ध्यान ही नहीं गया कि आपकी उम्र हो गई है, आपको आराम की जरूरत है। कल आपको तकलीफ ना पहुंचे इसलिए समधन जी टेबल पर चढ़कर घर की साफ सफाई कर रही थी। कितना महान है ये परिवार। आप है ना फौरन टिकट निकलवा लीजिए। मैं अंकल अपने एजेंट को कहता हूँ, वो टिकट बुक करा देगा। दामाद जी रुकिए। नहीं मालिक, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हरिराम, हर इंसान को रिटायर होना पड़ता है। हाँ, प्लीज आप जाने की तैयारियां शुरू कर दीजिए। सही कह रहे हैं समझी जी आप। नहीं, मैं अभी रिटायर नहीं होना चाहता मालिक। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मेरे अंदर अभी इतनी ताकत है कि मैं घर का काम काज सब संभाल सकता हूँ। देखना मालिक, आज मैं पूरा दिन घर में रहकर ऐसी साफ सफाई करूंगा कि सारे देखते रहेंगे। That's the spirit. That's the spirit, हरियाणा। दादा, हम क्या बोलता है कि ये नाटक हमको कुछ समझ में नहीं आता है। इसका राइटर कौन है? मैंने लिखा है। देखो, तुम्हारा नाटक बहुत अच्छा है। इसके अंदर वो महाराणा प्रताप है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है,